हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास +1 के फिज़िक्स का जो हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया है वो है काइनेमैटिक्स मोशन इन अ प्लेन। ओके, तो हम वेक्टर्स स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वेक्टर्स के कुछ टाइप और पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है, ओके, ये हमने किया था। अब आगे हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो देखिए अभी हम स्टडी करने जा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ रियल नंबर। ओके, किसी वेक्टर को किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा। ओके, तो सिंपल है, जो वेक्टर है, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है। ओके, आपके पास कोई वेक्टर ए है, तो अगर आप उसको किसी रियल नंबर जो कि क्या है n, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो उतना टाइम्स बढ़ जाएगा जितना आपके रियल नंबर की वैल्यू है। ओके, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, वेक्टर ए है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, के कैप उसका जो उसका जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है वो 0 है। मान लो ये वेक्टर है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आना है हमारे पास, तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें, मॉड। ओके, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ओके, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 4 + 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, √13 क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप किसी वेक्टर का क्या निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको बोला है कि अगर किसी वेक्टर को आप किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा। ये आपका कोई वेक्टर ए था, तो वेक्टर ए को आप अगर किसी रियल नंबर n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो n इंटू वेक्टर ए हो जाएगा। ओके, तो क्या होगा कि जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उतना ही टाइम्स क्या हो जाएगा वो मैग्नीट्यूड, ठीक है, जितना जितने से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे। ओके, जैसे यहाँ पे क्या था, मैंने आपको दिया 2i कैप, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, ये 4i कैप प्लस 6j कैप। ओके, जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो पहले इसका, जब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आया था हमारे पास, √13। ओके, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू √13, ठीक है, जिस रियल नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था उतने ही टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात मैंने बताई है। अब वो रियल नंबर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव होगा, तो अगर किसी नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पास कोई वेक्टर ए था, ठीक है, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये इससे ट्वाइस हो जाएगा। जब इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो अब 2 टाइम्स वेक्टर ए हो गया है। पर यहाँ पे देखिए अब वेक्टर ए को -2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, माइनस, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2a। तो माइनस जो साइन आया तो ये क्या करेगा, मैग्नीट्यूड तो डबल कर देगा, बट क्या करेगा, ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देगा। वेक्टर ए कुछ इस तरह से था, ठीक है, ये था आपका वेक्टर ए। जब वेक्टर ए को हमने -2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो 2a तो हो गया, बट अब क्या है, ये -2a है, तो हमने इसकी डायरेक्शन भी क्या करनी पड़ी, इसकी अपोजिट बतानी पड़ेगी। ओके, तो ये इसका, और मैग्नीट्यूड तो डबल हुआ ही है, ठीक है, मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, बट अब माइनस साइन आ गया है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, चलिए, ये है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ओके, ये सेम चीज़ है। अब देखिए आगे आता है आपका रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो रिजल्टेंट बोलने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपके 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर क्या कर रहे हैं, आपके सुपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट का मतलब हो गया कि 2 वेक्टर को आपस में अगर आप जोड़ते हैं,
ओके, तो फाइनल आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा? ठीक है, सिंपली आप बोल रहे हो एडिशन ऑफ वेक्टर। ओके, तो वेक्टर को ऐड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनको आप बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने 5 मीटर में अगर आपने 3 मीटर जोड़ने हैं तो आप क्या बोलोगे? 8 मीटर। ठीक है, अगर डिस्टेंस आपकी 5 मीटर प्लस 3 मीटर स्केलर क्वांटिटी है ना, तो 8 मीटर आपने बड़े आसानी से बोल दिए। टाइम में अगर आपने 5 आवर्स में 3 आवर्स अगर आपने जोड़ने हैं, ठीक है, तो क्या बोल दोगे आप? 8 आवर्स। ओके, चाहे आप पहले ऐसे गए थे, फिर ऐसे चले गए, फिर ऐसे चले गए, ऐसे चले गए, ऐसे चले गए। ठीक है, आप डायरेक्शन चाहे चेंज कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जितना भी टाइम आपको ऐसे चलने में लगा है आप सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है, इसके लिए मान लो आपको 5 आवर लगे, ऐसे चलने में 2 आवर लग गए, फिर ऐसे 3 आवर लग गए, तो आप सिंपली ऐड कर दोगे। डायरेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, अगर आपने उनको ऐड करना है तो वहाँ पर आपका सिंपल एडिशन नहीं होता है। ओके, अब मान लीजिए यहाँ पे कोई आपका एक रॉक है। ठीक है, कोई स्टोन है यहाँ पर। अब एक व्यक्ति इस तरह से फोर्स लगा रहा है और एक इस तरह से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? देखो, इन दोनों फोर्सेस के बीच में एक एंगल है। ओके, तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं ये एक इस पॉइंट के ऊपर आपस में जो मिल रही हैं, जिस पॉइंट के ऊपर जो उनका कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये फोर्स एक्ट कर रही हैं। ओके, तो हमें उसके हिसाब से एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी हमारे पास। हम सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि मान लीजिए 5 न्यूटन की फोर्स है, ये 3 न्यूटन की फोर्स है। ठीक है, बिकॉज ये जो आपका इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, वो क्या है? अलग अलग है। ओके, तो आप यहाँ पे सिंपली नहीं बोल सकते कि आपने 5 + 3 8 न्यूटन फोर्स लगाई। 5 + 3 8 न्यूटन तब होता, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्टोन, यहाँ पे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका एक फोर्स ऐसे लगती और दूसरी फोर्स भी इसके बिल्कुल पैरेलल लगती, तब आप 5 + 3 जरूर कर सकते थे। बट आपकी दो फोर्सेस अगर किसी एंगल के ऊपर ऐसे लग रही हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ एंगल है। ठीक है, तो आप इनको सिंपली ऐड नहीं करेंगे, आपका यहाँ पे एक वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगता है। ओके, तो वेक्टर जो होते हैं वो किस एंगल के ऊपर आपकी फोर्स लग रही है, ठीक है, कितना मैग्नीट्यूड है उनका, ओके, कौन सी डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैं बोलूँ तो डायरेक्शन मैटर करती है। ओके, तो यहाँ पे हम यही चीज़ सीखने वाले हैं कि वेक्टर की एडिशन कैसे करी जाती है। ठीक है, उनका रिजल्टेंट कैसे निकाला जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम एडिशन करना सीख रहे हैं 2 कोलिनियर वेक्टर्स का। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, 2 कोलिनियर वेक्टर्स का एडिशन। तो कोलिनियर क्या होते हैं? कोलिनियर बोलने मतलब क्या हो गया कि वो कोइंसाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल भी दिया हुआ है, मैं इधर लिख देता हूँ। मान लीजिए वेक्टर ए है, अब वेक्टर बी भी बिल्कुल पैरेलल होगा, इसके इसी की ही डायरेक्शन में होगा वेक्टर बी। ठीक है, अब आपके 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बनाया भी है। तो आपने किस तरह से एडिशन करना है? हमने इस तरह से एडिशन करना है कि हमने पहले वेक्टर ए लिखा। ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए। अब जिस वेक्टर को हमने ऐड करना है, अब ये वेक्टर ए का टेल है और ये हेड है। ठीक है, जब इनको ऐड करना है, वेक्टर ए को वेक्टर बी में ऐड करना है, तो वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड के साथ हमने मिलाना होता है। ओके, ये क्या हो गया आपका? वेक्टर बी। ठीक है, तो ये जो आपका टोटल लेंथ बनी, ठीक है, दिस इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पे सिंपली आपके दो वेक्टर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, तो आप इस तरह से क्या निकाल सकते हो? वेक्टर्स का सम आपने निकाल लिया। बट ये कब है? ये तब पॉसिबल है जब आपके जो वेक्टर हैं वो कुछ इस तरह से सुपर इम्पोज कर रहे हैं कि वो क्या हैं? कोलिनियर हैं। ठीक है, और वो क्या हैं? पैरेलल भी हैं। ओके, तो ये तब पॉसिबल है। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ओके, सेम डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स हैं। ओके, तो हमने सिंपली वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी यहाँ पर कर दिया। ओके, सेम चीज़ यहाँ पे ये बताई हुई है। ओके, अब देखिए इसी में ही नॉन कोलिनियर वेक्टर बोलने का मतलब अब ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर ए इस तरह से है और वेक्टर बी इस तरह से है, हैं एंटी पैरेलल हैं दोनों। ठीक है, हैं पैरेलल बट दे आर एंटी पैरेलल। ओके,
तो देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से दे रहा हूँ इस तरह से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ इस साइड से, और कोई एक और व्यक्ति है, चलो यहाँ पे अच्छी तरह से बनाता हूँ मैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ 10 न्यूटन की, ठीक है, इस साइड को, और यहाँ से एक व्यक्ति और फोर्स लगा रहा है जो कि है 7 न्यूटन की फोर्स, ठीक है। तो एक फोर्स वेक्टर ये है और एक फोर्स वेक्टर बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, दोनों क्या है, एंटी पैरेलल हैं, ओके, लग आपके एक ही उसमें लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के हैं एंटी पैरेलल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि आपका जो रिजल्टेंट जो होगा इनका, ठीक है, आप इनका इनमें क्या होगा, जो रिजल्टेंट होगा जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो एक वेक्टर को मान लो आपने इसको पॉजिटिव मान लिया तो इसको ये अपोजिट डायरेक्शन में इसको नेगेटिव मानना पड़ेगा। ये आपका वेक्टर ए है मान लीजिए और ये क्या है, वेक्टर बी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों का क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन होगा एक तरह से। आप खुद ही सोचिए 10 न्यूटन की फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं और 7 की ऐसे लगा रहे हैं, तो ये अल्टीमेटली 3 न्यूटन की फोर्स के साथ आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके 7 न्यूटन इसने कैंसिल कर दिए, ओके। तो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ओके। और अगर आपने इसको इतना आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन करी है, देखो ये वेक्टर ए और वेक्टर बी आपके बताए हुए हैं, ओके। तो वेक्टर ए था कुछ इस तरह से। अब आपको क्या बताया गया है कि जब भी आप वेक्टर का एडिशन करते हो या तो सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपने क्या करना होता है, दो वेक्टर्स हैं आपके पास, तो ये इस वेक्टर का हेड है, ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए का हेड है, सॉरी ये टेल है और ये क्या है, हेड है। तो वेक्टर बी का आपने जो टेल होगा वेक्टर बी का वो आपने वेक्टर ए के हेड के साथ मिलाना होता है। अब वेक्टर बी आपका पीछे की तरफ आ रहा है तो इस तरह से आएगा आपका वेक्टर बी, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे बताई गई है, ओके। तो कभी भी आपने दो वेक्टर का चाहे एडिशन करना है चाहे सब्सट्रैक्शन करना है, आपने क्या करना है, पहले एक वेक्टर बनाया, ठीक है, फिर दूसरा वेक्टर उसके साथ ही अटैच करना है, ओके। कैसे का अटैच करना है, दूसरे वेक्टर का जो टेल होगा पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ अटैच करना होता है, ओके। अब क्या है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है तो आपको ये पीछे की तरफ इस तरह ऐसे बनाना पड़ा यहाँ पे, ओके। वेक्टर ए आपने ऐसे बना दिया और वेक्टर बी कैसे बनाना, देखो वेक्टर बी का जो टेल होगा वो वेक्टर ए के हेड के साथ लगेगा, बट वेक्टर बी पीछे की तरफ आ रहा है इस तरह से, ओके। तो सेम चीज़ यहाँ पे आपको बताई गई है, ओके। अब हम देख सकते हैं आगे जो हमारा टॉपिक होगा, हाँ देखो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एट सम एंगल। अब वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है। कोलिनियर बोलने का मतलब हो जाता है कि जब दो पॉइंट्स जो होते हैं या तो 0 डिग्री एंगल पे होते हैं या तो आपका 180 डिग्री एंगल आप बोल सकते हो, ठीक है। कोलिनियर बोलने का मतलब होता है कि अलोंग द सेम लाइन, ठीक है। अब आपके दो वेक्टर जो होंगे वो सेम अलोंग द सेम लाइन नहीं होंगे, ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, कुछ एंगल होगा, ओके। तो क्या होगा, जैसे हम अपना सूटकेस लेके जाते हैं ना, ठीक है, तो ठीक है, जो हमारी ट्रॉली होती है ऐसे, तो उसको हम ऐसे पकड़ के खींच के लेके जाते हैं, ठीक है। तो हम फोर्स एक कुछ एंगल के ऊपर लगाते हैं, ओके। जो फोर्स लगती है हम ऐसे ऊपर की तरफ खींचते हैं ना उसको, ठीक है। एक तो है कि आपके पास कोई इस तरह से आपके पास कोई बैग है, ठीक है, या तो आप उसको कुछ इस तरह से आप पुश करें, ऐसे फोर्स लगाएं, ठीक है। या तो आपके पास दूसरा क्या है कि आप उसको किस एंगल के ऊपर, ठीक है, इस तरह से आप पकड़ते हैं, यहाँ पे आपके टायर्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉली के, ऐसे खींचते हैं आप, ठीक है। तो कुछ एंगल पे आप खींच रहे हैं उसको, ठीक है, कुछ इस तरह से, ओके। या तो आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं या तो किसी चीज़ को आप फोर्स लगा रहे हैं, मान लीजिए ये आपके पास यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ओके। एक व्यक्ति इसको फोर्स लगा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति इसको फोर्स लगा रहा है यहाँ से कुछ एंगल के ऊपर ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब दोनों फोर्सेस, एक फोर्स ऐसे लग रही है एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है। तो आप इन दोनों फोर्सेस को सिंपली मान लो 5 न्यूटन की है, ये 3 न्यूटन की है, ठीक है। अब ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है, चलो कुछ इस तरह से मैं बनाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ओके, ये अर्थ है, ठीक है, ये सरफेस है मतलब हमारा, ठीक है, ये सरफेस है। अब इस तरह से मैं एक 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ
और एक फोर्स लग रही है कुछ इस तरह से 3 न्यूटन की। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, क्या ये फोर्स, क्या इस ऑब्जेक्ट को टोटल कितनी फोर्स लग रही है? ओके, मैं कैसे बता पाऊँगा यहाँ पे? ठीक है, क्या मैं 8 न्यूटन की फोर्स बोल सकता हूँ इसको? नहीं, ये 8 न्यूटन की फोर्स से आगे नहीं जा रहा है। ठीक है, ये जो 3 न्यूटन है इसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो कि इसको ग्राउंड की तरफ दबा रहा होगा। ठीक है, नीचे की तरफ पुश कर रहा होगा। 3 न्यूटन का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा वही इसको आगे की तरफ मूव कराने में अपना योगदान कर रहा होगा। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली 8 न्यूटन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि दोनों फोर्सेस कुछ एंगल के ऊपर लग रही हैं। ओके, तो कभी भी हमने अगर रिजल्टेंट फोर्स देखनी है, ठीक है, तो हमारे पास एक यहाँ पर एक लॉ आएगा। ओके, तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स एक्टिंग एट सम एंगल। ठीक है, जब कोई 2 वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे फोर्स हो गई, वेलोसिटी हो गई। ओके, तो हमने कोई 2 वेक्टर्स ए एंड बी मान लिए। ओके, तो हमें क्या लॉ है? देखो, जब कोई भी आपके 2 वेक्टर्स किसी एंगल के ऊपर एक्ट कर रहे होते हैं तो आपके पास 2 लॉज आते हैं। ठीक है, मैं आपको सिंपली बताता हूँ। मैंने आपको ये PDF प्रोवाइड करके रखी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने आपको भेज दी है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट करवा रहा हूँ। ओके, तो देखिए, कभी भी आपके 2 वेक्टर्स अगर किसी एंगल के ऊपर ऐड हो रहे हैं, ठीक है, किसी एंगल के ऊपर, दोनों के बीच में कोई एंगल है। ओके, तो आपको क्या करना होता है? देखो, मैंने आपको पहले बता रखा है कि 2 वेक्टर्स को आपने ऐड करना है तो आपने इनको हेड टू टेल क्या करना होता है? ज्वाइन करना होता है। ये पहला वेक्टर हो गया, वेक्टर ए। ठीक है, मान लो अब वेक्टर बी है, तो दोनों वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में तो आपने दूसरा वेक्टर जो है वो आपने कुछ इस तरह से कुछ एंगल के ऊपर, दोनों के बीच में कुछ एंगल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेक्टर बी। जोड़ना कैसे आपने? ये जो वेक्टर बी है इसका टेल आपने वेक्टर ए के हेड के साथ जोड़ा है। ओके, तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको बताई है। देखो, यहाँ पे आपको एग्जांपल में ये वेक्टर OP दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या है? PQ। ओके, तो 2 वेक्टर्स का एडिशन किस तरह से होगा? तो ये होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि बाद में इसको हम प्रूव भी करेंगे। ओके, मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ए है और दिस इज वेक्टर बी। दोनों वेक्टर आपके किसी पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई आपका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था। ओके, एक फोर्स लग रही है इस तरह से और एक फोर्स लग रही है इस तरह से। सेम केस है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ओके, तो आपने हमें क्या बोला है कि इन 2 वेक्टर्स को आप, जैसे ये वेक्टर्स हैं वैसे ही आप इस तरह से, वेक्टर ए हो गया और ये क्या हो जाएगा आपका? वेक्टर बी। ठीक है, ओके, वेक्टर ए के हेड के साथ आपने वेक्टर बी का टेल जोड़ा। ओके, ये वेक्टर ए का टेल है, ये वेक्टर बी का हेड है। आपने वेक्टर ए का टेल वेक्टर बी के हेड के साथ जोड़ना है और इसको क्या बोलना है? एक वेक्टर बोलना है। तो ये जो वेक्टर होगा यही इन 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट होगा। ठीक है, ये जो 2 वेक्टर्स थे, वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी, इन दोनों का जो जोड़ होगा, जो इन दोनों का एडिशन होगा, ये क्या होगा? वेक्टर आर के बराबर होगा। तो क्या ये ट्राइंगल नहीं बन गई एक? ठीक है, अगर आपने किन्हीं 2 वेक्टर का की एडिशन करनी है, ठीक है, इफ़ यू हैव टू ऐड 2 वेक्टर्स, ठीक है, एंड दे आर एट सम एंगल, उन दोनों के बीच में क्या है? कुछ एंगल है। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, 2 वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन कीजिए। ठीक है, और एक थर्ड साइड, एक ट्राइंगल के रूप में एक थर्ड साइड इस तरह से ज्वाइन कीजिए कि वो वेक्टर ए की टेल और वेक्टर बी के हेड के साथ ज्वाइन करे। ठीक है, ओके, देखो वेक्टर ए ये है, ठीक है, वेक्टर बी कुछ इस तरह से है, ये वेक्टर बी का हेड है। ठीक है, तो आपने जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका हेड आपने वेक्टर बी के हेड के साथ क्या करना है? ज्वाइन करना है। ओके, ऐसा नहीं करना कि आपने उल्टा कर दिया कि वेक्टर आर का जो हेड है वो वेक्टर ए के टेल के साथ नहीं जोड़ना है आपने। ठीक है, मैं दोबारा बता देता हूँ, ये है आपका वेक्टर ए, ठीक है, और ये है आपका वेक्टर बी। इन 2 वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में क्या एंगल है? आप इसको थोड़ा सा और आगे ऐसे डॉटेड, आप वेक्टर ए को आगे, तो ये है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में थीटा एंगल है, ऐसा आप समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में ये थीटा एंगल है। ठीक है, अब हमने बोला कि ये 2 साइड होगी ना ट्राइंगल की, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो थर्ड साइड आप ट्राइंगल की कुछ इस तरह से जोड़ेंगे कि आपने वेक्टर
ए का जो टेल है वो रिजल्टेंट वेक्टर के टेल के साथ जोड़ेंगे और इसके हेड टू हेड जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये इन दोनों का ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो थर्ड साइड होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, वो रिप्रेजेंट करेगी कि इन दोनों वेक्टर का ये एडिशन के बराबर होगा, ठीक है। तो हम बोल देंगे वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ओके। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे ये वेक्टर ओ पी था, ये पी क्यू था, तो ये वेक्टर आर क्या बना इनका रिजल्टेंट, ओके। तो इस तरह से आप कोई दो वेक्टर जो कि किसी एंगल के ऊपर हैं एक दूसरे से, ओके, तो इस तरह से जो ट्राइंगल बनाएंगे आप एक, ओके, जो ट्राइंगल की थर्ड साइड होगी वो क्या होगी, इन दोनों वेक्टर का एडिशन होगी, ओके। सेम चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सेम चीज़ हम कर सकते हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। आपको पता है पैरेललोग्राम क्या होती है, पैरेललोग्राम होती है जिसकी चार साइड होती हैं, ठीक है। ट्राइंगल की तीन साइड होती हैं, पैरेललोग्राम की चार साइडें होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ। देखिए क्या होगा, पैरेललोग्राम लॉ भी आपका वेक्टर के एडिशन करने के लिए होता है। तो मान लीजिए देखो, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है। तो वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ जोड़ा आपने, कैसे जोड़ा, वेक्टर ए का जो हेड है वेक्टर बी के टेल के साथ ऐसे जोड़ दिया, ओके। अब ये दो साइड बन गई। अब देखो क्या होता है, पैरेललोग्राम में चार साइड होती हैं, ठीक है। अब और क्या होता है, अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो आप ऊपर भी वेक्टर ए ही आपने बना दिया, ये वेक्टर बी है तो ये भी आपका वेक्टर बी हो गया, ओके। अब आपने क्या बना दिया, ये पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये आपका वेक्टर ए था, ठीक है, ये आपका वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी। अब आपने पैरेललोग्राम बनानी है, ठीक है। अब वेक्टर बी से एक पैरेलल आपने एक लाइन बना दिया, वेक्टर बना दिया, तो ये भी वेक्टर बी है, ठीक है। पैरेलल से पता चल रहा है ना आपको कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल एंड इक्वल। तो ये वेक्टर बी है तो ये वेक्टर बी। अब ये वेक्टर ए है तो इसके सामने भी आपकी जो साइड होगी वो पैरेलल होगी और इक्वल होगी वेक्टर ए, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक पैरेललोग्राम बना दी हमने, ओके। अब पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये क्या देगा, ये रिजल्टेंट के बराबर होगा, ओके। ये किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट ऑफ these two vector A and vector B, okay. The diagonal of the parallelogram will represent the resultant of vector A and vector B, okay. तो ये कुछ लॉज हैं जिसकी मदद से हम किसी भी दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एडिशन हो रहा है कब, जब आपके दो वेक्टर किसी एंगल के ऊपर हैं, ओके। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अब हमने दो से ज़्यादा वेक्टर ऐड करने हैं, ओके। अब हमारे पास क्या स्थिति है कि अब हमारे पास एक वेक्टर नहीं है, हमारे पास बहुत सारे वेक्टर हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं आप इसको पॉलीगन लॉ भी बोल सकते हैं, ठीक है, अगर आपके चार वेक्टर हैं, ओके। तो जस्ट हम देखते हैं अब किस तरह से हम ऐड करेंगे इनको, ओके। तो सिंपल है, आपके पास मान लीजिए आपके पास चार वेक्टर हैं, ओके। इफ़ यू हैव 4 वेक्टर्स, ओके, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। चार वेक्टर्स को आपको ऐड करना है, ठीक है, और वो अलग अलग डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हर वेक्टर देखो, वेक्टर ए इस तरह से था, वेक्टर बी इस तरह से है, वेक्टर सी इस तरह से है एंड वेक्टर डी इज़ लाइक दिस, ठीक है। ये ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है और ये वेक्टर डी है, ओके। तो आपने चार वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखना है कि ये जब ये चार वेक्टर्स आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट कितना बनेगा, ठीक है। अब मैं फोर्स का एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट के ऊपर मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ये कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका, कोई चार प्रकार की फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स इसी ऑब्जेक्ट को एक डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, ठीक है, एक ये फोर्स लग रही है, एक ऐसे फोर्स लगा रहा है कोई, ठीक है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर डिपेंड करेगा अब, ओके, कि किस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है
है ना। और जो यहाँ पे नेट डायरेक्शन होगी फोर्स की, ठीक है, फाइनल जो डायरेक्शन बनेगी वो कौन सी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 साइड हैं पॉलीगन। देखो, व्हेन नंबर ऑफ वेक्टर्स एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 वेक्टर ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी, ठीक है। तो आपको पता है कि इसको क्या बोलेंगे हम, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन की 5 साइड होती हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आप, इस तरह से, ठीक है, 1 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, देखो सिंपल सी चीज़ है, हमने क्या करना है, पहले किन्हीं 2 वेक्टर्स को लेना है, ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को ले लिया हमने, ठीक है, दिस इज़ वेक्टर ए, ठीक है, एंड दिस इज़ वेक्टर बी, ठीक है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी से हमने क्या बनाया, एक ट्राइंगल लॉ लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, जो मान लो इससे हमने ट्राइंगल बना देते हैं हम, ठीक है। तो इस तरह से थर्ड साइड ट्राइंगल की हमने जोड़ दी यहाँ पर, ठीक है, थर्ड वेक्टर को। ओके, जब इस तरह से देखो, ये वेक्टर ए इस तरह से जा रहा था, वेक्टर बी इस तरह से जा रहा था, ठीक है। वेक्टर सी को हमने, सॉरी दोबारा बना देता हूँ, ये आपका वेक्टर ए है, फिर हमने वेक्टर बी को, इसका टेल और हेड को ऐसे जोड़ा, तो ये वेक्टर बी हो गया। ओके, अब ये पहले हम 2 वेक्टर का सम कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका सम कौन बताएगा, एक ट्राइंगल लगा देंगे हम यहाँ पे, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दी। तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, हमारे पास रिजल्टेंट आ चुका है, तो ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, और ये क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा। ये जो साइड है, थर्ड साइड, ये वेक्टर ए प्लस, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर है, ठीक है। अब हमारे 2 वेक्टर्स ऐड हो चुके हैं। ओके, तो अब हमने क्या किया, हमने अब जो हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी जुड़ गए, ठीक है। तो अब हमने इसमें थर्ड वेक्टर जोड़ देना है। तो हमने क्या किया, ये था हमारे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो हमने थर्ड वेक्टर को, जो वेक्टर सी है, इसके टेल को इसके हेड के साथ जोड़ा और इस तरह से हमने यहाँ पर कर दिया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोबारा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा देंगे, ठीक है। तो ये 2 साइड बन गई ना ट्राइंगल की, एक ये बन गई और एक ये बन गई, तो थर्ड साइड इस तरह से हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास आ चुका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ओके, तो 3 वेक्टर जुड़ गए अब हमारे पास, ठीक है। तो 3 वेक्टर जुड़ के ये है आपके 3 वेक्टर का सम, ठीक है। अब हम इसमें चौथा वेक्टर जोड़ देंगे, तो चौथा वेक्टर कुछ इस तरह से हमें गिवन है, ये डायरेक्शन गिवन है ऐसे, ठीक है, सॉरी अच्छा नहीं बना, ये था हमारे पास 3 वेक्टर का सम, ठीक है, रिजल्टेंट। और फोर्थ वेक्टर जो वेक्टर डी है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो वंस अगेन हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, ट्राइंगल लॉ लगा देंगे। तो जो थर्ड साइड होगी कुछ इस तरह से, तो वो ये 3 वेक्टर का सम था, इसमें चौथा वेक्टर जोड़ा, तो अब ये क्या देगा, ठीक है, ये पॉलीगन की 5वीं साइड है, ठीक है, दिस इज द 5th साइड ऑफ द पॉलीगन। ओके, द 5th साइड ऑफ द पॉलीगन इज गिविंग अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 वेक्टर्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वेक्टर आर हो जाएगा, देखो ये क्या है आपका वेक्टर ए प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर प्लस सी, ठीक है, ये 3 वेक्टर का जोड़ है, जब चौथा वेक्टर इसमें जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या क्या हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि जो पॉलीगन की 5th साइड होगी, ठीक है, इफ़ वी अरेंज 4 वेक्टर्स इन अ पॉलीगन, ठीक है, एज द 4 साइड्स ऑफ द पॉलीगन, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल शब्दों में हम क्या बोलें कि हमने पॉलीगन की 4 साइड को 4 वेक्टर्स के रूप में हमने ड्रॉ किया, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड दिस इज़ 4th, ठीक है। तो जो 5th साइड होगी, ठीक है, उसको अगर हम इनके अपोजिट हेड टू हेड यहाँ पर अब इसको मिलाते हैं, तो 5th साइड क्या देगी, रिजल्टेंट देगी, ठीक है, 4 वेक्टर्स का क्या देगी, रिजल्टेंट, ठीक है। और उस रिजल्टेंट को हमने किस तरह से पाया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हर 2 वेक्टर लिए, ठीक है, पहले ए और बी लिया, उसके ऊपर ट्रायंगल लॉ लगाया, ठीक है, फिर हमने उसमें सी को जोड़ा, ठीक है, फिर दोबारा वहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगाया। ओके, 3 वेक्टर जुड़ गए अब यहाँ पे, ये 3 वेक्टर का रिजल्टेंट है। फिर हमने इसमें चौथा वेक्टर जोड़ दिया,
तो ये क्या थी आपकी पॉलीगन की 5वीं साइड थी। ओके, तो जो पॉलीगन की 5th साइड थी दैट प्रोवाइडेड अस द रिजल्टेंट ऑफ दीज 4 वेक्टर्स। ओके, तो आज के लेक्चर में बस हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स और पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, इनको प्रूव करेंगे, ठीक है, और एक हमारे पास एक फॉर्मूला आएगा। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।